समझाते हुए कहते कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि घर में जब पत्नी आ जाएगी तुम्हारी दोनों बच्चियों की बेहतर तरीके से ख्याल रख लेगी। हालांकि वो व्यक्ति दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन आस पड़ोस के लोग जब तरह तरह की बातें कह करके उसे मनाने समझाने की कोशिशें करते हैं तो व्यक्ति भी आखिरकार दूसरी शादी कर ही लेता है। लेकिन दूसरी शादी कर जब अपने पत्नी को घर लेकर के वो आता है, उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसी तबाही सी आती है जिसका शायद किसी ने भी कल्पना नहीं किया था। वाकई में जो आज की जो घटना हम आपको बताने वाले हैं दरअसल ये आपको सोचने समझने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, ये घटना जो है आज को जो हम आपको बताने वाले हैं दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश राज्य की एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद अंतर्गत एक थाना पड़ता है मखनपुर। और बात हम आपसे कर रहे हैं 16 जुलाई 2020 के सुबह के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल मखनपुर थाने के भीतर 6 लेन सर्विस रोड के पास एक शांति पुल के नीचे एक व्यक्ति की लाश मिलती है। एक व्यक्ति को जब घटनास्थल पे पुलिस आती है वहां पे तो सबसे पहले उस लाश को चेक करती है, तो पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति का उम्र करीब करीब 28-30 साल के आसपास है। उसकी लाश को देख करके लगता है कि शायद रात के समय में किसी गाड़ी ने उस व्यक्ति को ठोकर मारा है। पुलिस अब इस घटनास्थल की मुआयना कर ही रहा था कि तब तक सुबह हो जाती है, और वहां पे देखते ही देखते काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब उस लाश के बारे में पुलिस तमाम लोग जो इकट्ठा थे उनसे जब पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस लाश को नहीं पहचान पाता है। लेकिन उस लाश के दाहिने हाथ पे नाम का एक टैटू बना हुआ होता है, जिसको देख करके पुलिस को यह लगता है कि शायद मरने वाला व्यक्ति का नाम प्रमोद यादव होगा। उसका नाम तो पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का पहचान नहीं हो जाता, शिनाख्त नहीं होता, पुलिस इस केस में आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए एक फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाल देती है। जैसे सोशल मीडिया पे पुलिस फोटो डालती है तभी अगले दिन 17 जुलाई 2020 के सुबह के करीब इसी मखनपुर थाने में एक व्यक्ति पहुंचता और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम लालता प्रसाद है और मैं जेबरा गांव का रहने वाला हूँ। लालता प्रसाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जो डेड बॉडी आपको मिला है, जो लाशें मिले हैं, दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भतीजा प्रमोद यादव है। जैसे ही प्रमोद यादव को पहचान कर लेता है, शिनाख्त कर लेता है लालता प्रसाद से पुलिस प्रमोद यादव के परिवार के बारे में पूछताछ करती है। लालता प्रसाद कहता है कि शायद प्रमोद यादव के पिता कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दरअसल प्रमोद यादव अपनी पत्नी, माँ और 3 बच्चियों के साथ रहता है। प्रमोद यादव की पत्नी का नाम प्रियंका होता है। प्रियंका जिसका उम्र करीब करीब 25 से 28 साल के आसपास है। लालता प्रसाद से पुलिस कहती है कि रात्रि के समय किसी गाड़ी ने शायद प्रमोद की ठोकर मार दिया है। लेकिन जैसे 2 दिन का समय बीतता है, 2 दिन बाद जो है प्रमोद का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भीतर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ प्रमोद का, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। अब साथ ही साथ प्रमोद के शरीर में कुछ नशीली पदार्थ के कुछ अंश भी मिलता है। पुलिस को जैसे इस तरह की बातें पता चलता है कि प्रमोद की हत्या की गई है, पुलिस अब लालता प्रसाद के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। इधर इस बात की जानकारी जब प्रमोद की पत्नी प्रियंका को पता चलता है, अब प्रियंका का रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। इस बात की जानकारी जब गांव के लोगों को पता चलता है तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने प्रमोद की हत्या कर दी है, क्योंकि प्रमोद बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति होता है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले प्रमोद के घर पे पहुंचती है और उसकी पत्नी प्रियंका से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति इतनी रात को वहां पर क्यों गया था। इस पर प्रियंका जवाब देते हुए कहती है कि साहब, उस दिन मेरे पति शाम के करीब 7 बजे के आसपास में एक नौकरी की तलाश में किसी से बातचीत करने के लिए निकले थे। देर रात तक जब वो घर नहीं लौटे
तो मैंने इस बात की जानकारी अपने मायके वालों को भी दिया था। मेरा पूरा का पूरा परिवार मिल करके प्रमोद की हर जगह पे तलाश भी किए थे, लेकिन उनका कहीं कुछ भी अता पता नहीं चला था। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रमोद की हत्या किसने किया होगा, क्योंकि पुलिस अपनी तमाम कोशिशें करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। पुलिस को भी अब लग रहा था कि शायद अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस भी इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी जिद पर अड़ जाती है। जैसे ही 2 से 3 दिन का समय और बीतता है, पुलिस फिर से प्रियंका को थाने बुला लेती है और फिर प्रियंका से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इस बार जब पुलिस प्रियंका से कई तरह का सवाल लगातार करती है, प्रियंका अब पुलिस के हर बार अलग अलग तरीके से जवाब देती है। पुलिस जब प्रियंका के अभी का जवाब और पिछली बार के बयान का जवाब को जब मिलाती है, दोनों में काफी अंतर हो जाता है, जिसके कारण से पुलिस को कहीं न कहीं प्रियंका के ऊपर ही शक हो जाता है। हालांकि उस दिन तो प्रियंका को छोड़ देती है पुलिस, लेकिन इसी शक के आधार पे पुलिस अब प्रियंका के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है। जैसे डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि 15 जुलाई 2020 को रात की में प्रियंका ने एक ही नंबर पे कई बार कॉल किया हुआ था। दरअसल प्रियंका उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत भी करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर के डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वह नंबर किसी मोहन यादव के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। ये मोहन कोई और नहीं होता बल्कि प्रमोद का ही मामा का लड़का होता है, जिसका उम्र करीब 23-24 वर्ष के आसपास होता है। मोहन जो बनगढ़ गांव का रहने वाला होता है। पुलिस जब मोहन के बारे में प्रियंका से पूछताछ करती है तो फिर प्रियंका कहती है कि साहब 15 जुलाई 2020 को मोहन ने ही मेरे पति के नंबर पे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। इस मिलने की वजह जब पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका कहती है कि साहब मोहन मेरे पति का जिगरी दोस्त हुआ करता है। दरअसल मोहन ने मेरे पति के लिए एक नौकरी का बातचीत कहीं कर रहा था। इसी सिलसिले में मेरे पति मोहन से मिलने के लिए गए हुए थे। हमें नहीं पता कि मेरे पति की हत्या मोहन ने किया या फिर किसी और ने किया। प्रियंका जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है तब पुलिस का कहीं ना कहीं मोहन के ऊपर गहरा शक हो जाता है। पुलिस जब मोहन से पूछताछ करने के लिए बनकट उसके गांव जाती है तो पता चलता है कि मोहन अपना घर छोड़ करके ही फरार हो गया है। अब जिस कारण से पुलिस को पूरा अब विश्वास हो जाता है कि शायद मोहन प्रमोद के बारे में जरूर कुछ न कुछ जान रहा है। इसीलिए पुलिस अब मोहन की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देती है। जब मोहन का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अपनी खबरियों को काम पे लगा देती है। पुलिस जैसे अपनी खबरियों को काम पे लगाती है, तभी 21 जुलाई 2020 को एक खबरी सुबह सुबह थाने पहुंचता है और मोहन के बारे में पुलिस वालों को बताता है। खबरी जैसे ही मोहन का लोकेशन पुलिस वालों को देता है, पुलिस खबरी के कहने पे अपनी टीम के साथ उस एड्रेस पे पहुंचती है और वहां से मोहन को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने आ जाती है। फिर मोहन से प्रमोद की हत्या के बारे में पूरा दबाव दे करके सख्ती से पेश आकर के पूछती है। जैसे अपना सख्ती दबाव पुलिस दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मोहन अपनी सच्चाई को तुरंत ही कबूल कर लेता है। लेकिन मोहन जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताता है तो वाकई में इसको सुनने के बाद हर किसी का होश तक उड़ जाता है। प्रमोद अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है। जब अपनी पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान ही उसकी पिताजी की एक बीमारी के कारण उससे मौत हो जाती है, जिसके कारण अपनी पढ़ाई प्रमोद छोड़ देता है, फिर अपने ही जमीन में खेती का काम करने लगता है। जैसे प्रमोद अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, भराईपुरा के रहने वाली पूनम से शादी कर अपने घर ले आता है। पूनम से शादी कर अपने पत्नी बना करके जब घर लेकर के आता है, कुछ साल का जब समय बीतता है, प्रमोद के 2 बच्चे होते हैं। अब जैसे ही उसकी पूनम की तीसरी डिलीवरी होती है, उसी दौरान ही पूनम की मौत हो जाती है, जिसके कारण अब प्रमोद अपने दोनों बच्चों को लेकर के काफी परेशान सा रहने लगता है। प्रमोद की माँ भी जो अक्सर बीमार ही रहा करती है। जब घर में परेशानियां काफी थी तो आस पड़ोस के लोग प्रमोद को समझाते बुझाते हुए कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। प्रमोद भी पड़ोसियों की बात में आ जाते हैं और दूसरी शादी प्रियंका से दूसरी शादी कर लेते हैं। प्रियंका जो उतरारा गांव के रहने वाली होती है। प्रमोद जब प्रियंका से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, 1 साल बीतने के बाद प्रियंका भी एक बेटी का जन्म दे देती है। उसके बाद से प्रमोद अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा था। प्रमोद जो है जिसके मामा का घर होता है बनकट में,
और प्रमोद के मामा का दूसरा लड़का होता है मोहन। मोहन और प्रमोद जो है दो बचपन से ही दोस्त था, जिगरी दोस्त था, जो कि अक्सर अपने मामा के घर जब प्रमोद जाया करता था अपने काफी समय मोहन के साथ ही बिताता था। अब मोहन जो कि पेशे से एक ड्राइवर होता है, खुद की अपनी एक कार भी खरीद रखा था। उसी से उसी कार को चला करके ठीक ठाक पैसे कमा लिया करता था। मोहन भी अक्सर प्रमोद के घर आया करता था, अक्सर आया करता था। इधर प्रमोद जो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए अपने ही खेतों में खेती किसानी का काम किया करता था। अपने खेतों की देखभाल करने के लिए अपने ही खेत में एक मैचान बना रखा था, जिसके ऊपर कभी कभी अपने खेतों में ही रुक जाया करता था। इधर मोहन जब भी प्रमोद के घर पे जाता, क्योंकि मोहन और प्रियंका के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक तक किया करते थे। लेकिन हंसी मजाक करते करते मोहन और प्रियंका कब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं, दोनों को ही नहीं पता चलता। प्रियंका और मोहन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से मोहन प्रमोद के घर पे तभी जाता था जब प्रमोद अपने घर पे नहीं होता था, और फिर प्रियंका से उसके घर के भीतर ही मुलाकात करता था। अब ये सिलसिला पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी प्रमोद को कभी भी पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे जब समय बीतना शुरू होता है, जैसे ही साल 2020 आता है, साल 2020 में कोरोना के कारण से लॉकडाउन लग जाता है, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर वो नहीं निकल पाता। अब इसी लॉकडाउन के कारण प्रमोद भी इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे कभी अपने खेतों में ही नहीं जाता, बल्कि अक्सर अपने घर पे ही रहा करता है। जब अपने घर पे रहने लगता है, इस कारण से मोहन को भी कभी मौका ही नहीं मिल पाता कि वो जा करके प्रियंका से मुलाकात करे। इधर मोहन और प्रियंका की जब मुलाकात नहीं हो पाती है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आखिरकार जब कुछ दिनों का समय बीतता है, प्रियंका और मोहन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, अब प्रियंका को लगता है कि शायद उसके रास्ता का जो काटा उसके पति प्रमोद बन चुके हैं। इसीलिए प्रियंका एक दिन मोहन के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से ही हटा दो, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब प्रियंका जब इस तरह की बातें मोहन से कहती है, तो मोहन को भी लगता है कि प्रियंका सही कह रही है। अब मोहन प्रियंका के प्यार में इस कदर से अंधा हो गया था तब तक कि प्रियंका का इस बात को मानने के लिए तुरंत ही तैयार था वो। इस बात को मान करके मोहन और प्रियंका प्रमोद को इस दुनिया से हटाने के लिए एक नया प्लान तैयार करते हैं। दोनों जब इस प्लान को बनाते हैं, तो उस मोहन अपने प्लान में अपने दो दोस्तों को भी शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम होता है नीरज मिश्रा, जो नगला सादा का रहने वाला होता है, तो दूसरे का नाम होता है जयवीर। जयवीर जो कि कुतकपुर जारकी का रहने वाला होता है। फिर ये तीनों मिलकर के प्रमोद को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर करते हैं, 15 जुलाई 2020 के शाम के आसपास। दरअसल मोहन जो है शाम के समय में मोहन कॉल करता है प्रमोद के नंबर पे और मिलने के लिए बुलाता है। कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी की बात की है, तुम आओ और मैं उस नौकरी के लिए तुम्हारा बात करवा देता हूँ। जैसे इस तरह की बातें कहता है, प्रमोद भी मोहन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और करीब 7 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है और सीधे मोहन के पास पहुंच जाता है। मोहन जो अपने ही 4 चक्का गाड़ी लेकर के प्रमोद का इंतजार कर रहा था पहले से ही। प्रमोद जब मोहन के पास पहुंचता है, तो मोहन के 4 चक्का में उसके दोनों दोस्त पहले से ही जयवीर और नीरज मौजूद होते हैं। उसी गाड़ी में प्रमोद को बिठाता है और तीनों लेकर के गाड़ी वहां से निकलता है और जा करके एक होटल में रुकते हैं। होटल पे रुकने के बाद वहां पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल लेते हैं और फिर से गाड़ी के भीतर बैठते हैं। वो प्रमोद जो कि मोहन के ही बगल के सीट के ऊपर बैठा हुआ था। अब कोल्ड ड्रिंक मोहन को भी पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जब मोहन को पीने के लिए दिया जाता है, नीरज और जयवीर जो है पहले से अपने प्लान के तहत उस कुछ नशीली गोलियां जो है उस बोतल में मिला चुके थे पहले से ही, जो कि वही बोतल प्रमोद को दे देते हैं पीने के लिए। अब प्रमोद जैसे वो कोल्ड ड्रिंक्स को पीता है, वो नशे में चूर होता है। जैसे वो नशे में आ जाता है, पीछे से नीरज और जयवीर जो है प्रमोद का ही गमछा उसके गले में लगा करके जोर जोर से खींचना शुरू करते हैं, जिसके कारण से प्रमोद की मुंह से खून निकलने लगता है। तब तक ये गाड़ी लेकर के शांति पुल के नीचे तक वो जा चुके थे। प्रमोद के मुंह से जैसे खून काफी सारा निकलने लगता है, मोहन अपनी गाड़ी रोकता है
और फिर प्रमोद को अपने गाड़ी से नीचे उतार करके उसके ऊपर 3-4 बार अपनी गाड़ी को आगे पीछे दौड़ा देता है, जिसके कारण से प्रमोद की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से मोहन जो है प्रियंका के नंबर पे कॉल करता है और कहता है काम हो गया है। वाकई में मोहन जब इस पूरी कहानी पुलिस वालों को खुद बताता है, पुलिस मोहन के कहने पे प्रमोद की पत्नी प्रियंका और मोहन के दोनों दोस्तों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय